हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए चैनल। आज है 27 अप्रैल और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। यह टॉप 10 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे मैं लाती हूँ और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो डेली वॉच करें। शुरू करते हैं आज का यह सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर रमेश पोखरियाल या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यह माना जाता है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को। इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का 25 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर कस्तूरी रंगन साल 2023 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और तत्कालीन भारतीय योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। इसके अलावा वे 2004 से 2009 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज बेंगलुरु के निदेशक भी रहे। साल 1992 में उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में किन देशों के बीच हस्ताक्षरित की गई थी? ऑप्शन हैं भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान या फिर भारत और अफगानिस्तान। तो यह हस्ताक्षरित थी भारत और पाकिस्तान के बीच। इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक जल विभाजन संधि है, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। इस संधि के तहत नदियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया था कि पश्चिमी नदियां इंडस, झेलम और चेनाब का जल उपयोग मुख्य रूप से पाकिस्तान को दिया गया था और पूर्वी नदियां जो है रावी, ब्यास और सतलुज, इसका जल उपयोग भारत को सौंपा गया था। भारत को मिलने वाला अधिकार देखते हैं। इसमें पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ रिवर पनबिजली परियोजना बनाने की अनुमति दी गई थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 13.4 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की अनुमति दी गई थी, जिसमें अभी तक सिर्फ 6.42 लाख एकड़ भूमि ही सिंचित हो रही है। भारत को 3.6 मिलियन एकड़ फुट जल संग्रहण की भी अनुमति थी, लेकिन संग्रहण क्षमता अभी बहुत कम विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया है? ऑप्शंस हैं शिमला समझौता, शार्क चार्टर, सिंधु जल संधि या फिर ताशकंद समझौता। तो यह निलंबित किया गया है सिंधु जल संधि को। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़े जवाबी उपाय लागू किए हैं। भारत ने सिंधु जल संधि जो 1960 में हुई थी, इसको निलंबित कर दिया और अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरसोनिक माने जाने के लिए मिसाइल को कितनी गति तक पहुंचना चाहिए? ऑप्शन है मैक 1 से अधिक, मैक 1 और मैक 3 के बीच, ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक या फिर ध्वनि की गति से ठीक 2 गुनी। तो यह हाइपरसोनिक तब माना जाता है जब इसकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना से भी अधिक हो, यानी यह मैक 5 प्लस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक तकनीक में हाल ही में कौन सी उपलब्धि हासिल की? ऑप्शंस हैं एक नया उपग्रह लॉन्च किया, एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, 1000 सेकेंड से अधिक समय तक स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया या फिर एक स्टील्थ लड़ाकू विमान विकसित किया। यह है 1000 सेकेंड से अधिक समय तक स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 1000 सेकेंड से अधिक समय तक सक्रिय कोल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर का सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण करके हाइपरसोनिक तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि भारत को पूर्ण पैमाने पर उड़ान के योग्य स्क्रैमजेट इंजन विकसित करने के करीब ले आई है। अगला क्वेश्चन है,
अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने क्या कार्रवाई की? ऑप्शन हैं पाकिस्तान की पर आर्थिक प्रतिबंध घोषित किया, दक्षिण एशिया में शांति शिखर सम्मेलन का आह्वान किया, हमले की कड़ी निंदा की है और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए वैश्विक सहयोग का आग्रह किया। क्षेत्र में शांति सेना तैनात की। आंसर है इसके ऑप्शन सी, हमले की कड़ी निंदा की और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए वैश्विक सहयोग का आग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन हैं मलेरिया से लड़ो, जीवन बचाओ, पुनर्निर्माण, सुधार, पुनरुद्धार, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन, या फिर मलेरिया के खिलाफ एक साथ। आंसर है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है और 25 अप्रैल 2025 को वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और मलेरिया को नियंत्रित करने और खत्म करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित इस वर्ष की थीम मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन सभी स्तरों पर नए सिरे से प्रतिबद्धता का आह्वान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन हैं खसरा और रुबेला के लिए एक नया टीका लॉन्च करना, 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों को खत्म करना, वायरल रोगों पर शोध करना, या फिर वयस्कों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। आंसर है ऑप्शन बी, 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों को खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट भारत किस उद्देश्य से शुरू किया गया? ऑप्शन हैं कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, 1 मिलियन युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए, 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करने के लिए, या फिर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। यह प्रोजेक्ट भारत का उद्देश्य है 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी दिवस 2025 पर पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। तो यह उद्घाटन किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद पर्यावरण संरक्षण की तरफ एक ध्यान खींचना है। तो ये थी हमारे आज के करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस जिसे अभी डिस्कस किए हैं। होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।